असमय सफेद होने वाले बालों को उसकी कालिमा प्रदान करता है रुद्राक्ष और उसके साथ उसके सहयोगी औषधि। रुद्राक्ष का प्रयोग औषधीय गुण में बहुत है, जैसे रक्त शोधन में, ब्लड प्रेशर में, डायबिटीज में, पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करने में, चर्म रोग में, इसके अलावा बालों की समस्या हो। रुद्राक्ष के कई गुणों के बारे में आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। उसके अवतरण से लेकर के उसके औषधीय गुणों के बारे में एक छोटा सा हिंट दे देते हैं कि अगर आप अपने बालों को काला करना चाहते हैं तो उसमें रुद्राक्ष की बहुत बड़ी भूमिका है। कैसे, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब पे। आपका और प्रिय दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। बताएं, रुद्राक्ष है क्या? आपने भी धारण कर रखा है। देखिए, वनस्पति विज्ञान के आधार पर देखिएगा तो रुद्राक्ष पेड़ के एक बीज हो, और पुरानों शास्त्रों के अनुसार आप देखिएगा तो रुद्राक्ष शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो रुद्र प्लस अक्ष, अर्थात रुद्र का अर्थ हुआ महादेव, अक्ष मतलब आशु। स्कंद पुराण में, शिव पुराण में और देवी भागवत महापुराण में रुद्राक्षों के बारे में विशेष चर्चा है। और उस चर्चा में यह है कि भगवान शंकर जब घोर तपस्या में लीन हुए सहस्त्र वर्षों तक, तो उनके आंखों से आंसू का प्रादुर्भाव हुआ, और वही आंसू जब धरती पे भिन्न भिन्न जगहों पर गिरे तो वहां पुनः तत्काल ही एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई। चूंकि वो भगवान शंकर के आंसू से उत्पन्न हुआ, इसलिए उस वृक्ष का नाम रुद्राक्ष वृक्ष पड़ा, और रुद्राक्ष उसी वृक्ष के फल के बीज हैं। ये पुराणों के अनुसार आपने जाना। अब जानिए वनस्पति विज्ञान के आधार पर। रुद्राक्ष के पेड़ सदाबहार प्रजाति में आते हैं, जो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में प्रायः पाए जाते हैं, और ये एलियोकॉर्पसी परिवार से बिलोंग। लगभग 360 से अधिक प्रजातियां रुद्राक्ष के पाए जाते हैं, और कई देशों में इनकी उत्पत्ति होती है, ना कि हमारे भारत नेपाल में। हमारे भारत नेपाल के अलावे कई देशों में इनकी उत्पत्ति होती है। उनमें से हम संकलन यहाँ पे किए हैं, जैसे भारत नेपाल के अलावे मेडागास्कर, सिक्किम, भूटान, म्यांमार, तिब्बत, थाईलैंड, मलेशिया, न्यूजीलैंड, न्यू कैलेडोनिया, फिजी, फिलीपींस, दक्षिण चीन, जापान, इन देशों में भी पाए जाते हैं। यानी हमारे भारत के कई क्षेत्रों में, तिब्बती इलाके में, इन सब जगहों पे भी पाए जाते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट जो हो गया, असम वगैरह, यहाँ भी रुद्राक्षों की कई प्रजातियां पेड़ पाए जाते हैं। तो ये था वनस्पति विज्ञान के आधार पर। ये प्रजातियां जो होती है सबका असर अलग अलग होता है ना। हाँ, जैसे हम किसी भी वस्तु की क्या ऊर्जा है, उसकी क्या ऑरा है, उसके मापन के लिए एक विशेष मशीन का प्रयोग करते हैं, जिसको कैरलियन फोटोग्राफी बोलते हैं। इस मशीन से हम किसी भी वस्तुओं के ऊर्जा का मापन करते हैं। आपको चित्र और किताब की सहायता से एक थोड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मशीन है, और इस मशीन के जरिए किसी भी सजीव और निर्जीव में क्या ऑरा है, क्या उसकी ऊर्जा है, उसका मापन होता है। तो ऐसा बताया गया है कि जो नेपाल के रुद्राक्ष, उसकी ऊर्जा अन्य सभी रुद्राक्षों से अधिक होती है, और नेपाल के रुद्राक्ष सर्वोत्तम माने। औषधीय गुण भी इसका है, एस्ट्रोलॉजिकल तो होता ही है, वो भी बताएंगे। हाँ, देखिए, शिव पुराण और स्कंद पुराण हो या देवी भागवत महापुराण हो, इसमें 1 से लेके 14 मुख के रुद्राक्षों का वर्णन है। लेकिन इस हमारे आधुनिक युग में 14 मुख वाले से अधिक मुख वाले रुद्राक्षों की भी उत्पत्ति हुई है, और जो वर्तमान में अभी मौजूद हैं। लगभग 21 मुखी या उससे भी अधिक मुख वाले रुद्राक्षों की खोज हुई है। तो ज्योतिष शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में रुद्राक्ष के प्रयोग तो होते ही हैं, लेकिन रुद्राक्ष का प्रयोग औषधीय प्रयोग में भी होता है। यानी रुद्राक्ष से हम कई तरह के बीमारियों का उपचार भी कर सकते हैं।
रुद्राक्ष को अगर हम जल में डालकर और उसे 30 मिनट से 45 मिनट छोड़ दें या रात भर छोड़ दें, तो उस रुद्राक्ष के जल को जब हम पीते हैं तो उससे कई तरह के बीमारियों का शमन होता है। इसके अलावे रुद्राक्ष को दूध में उबालकर उस दूध का सेवन करते हैं तो उससे भी कई बीमारियों का उपचार होता है। रुद्राक्ष को घिसकर और अन्य औषधियों जिसके बारे में हम बताएंगे, तो रुद्राक्ष का प्रयोग औषधीय गुण में बहुत है, जैसे रक्त शोधन में, ब्लड प्रेशर में, डायबिटीज में, पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करने में, चर्म रोग में इत्यादि में। इसके अलावे बालों की समस्या हो इत्यादि क्षेत्रों में रुद्राक्ष के बहुत ही कारगर औषधीय गुण बताए गए हैं। लेप से या उबाल करके या फिर पानी में रखकर? रुद्राक्ष हर अलग अलग प्रयोग है। कहीं पे उसका लेपन होता है, कहीं पे उसके पानी को ग्रहण किया जाता है, और रुद्राक्ष के मुख के अनुसार भी बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। रुद्राक्ष को कूट के उसके भस्म का भी प्रयोग किया जाता है कई बीमारियों में, और रुद्राक्ष के साथ साथ अन्य औषधियों के मेलापन से, मिलावट से भी कई औषधियों का निर्माण होता है जो कई बीमारियों में काम आता है। एक एक करके कौन कौन से मुख वाले रुद्राक्ष का किन किन बीमारियों में प्रयोग कर उस बीमारी से हद तक हम राहत पा सकते हैं या किसी किसी बीमारियों में संपूर्णतः राहत मिलती है। तो प्रथम बात करते हैं स्त्रियों से संबंधित बीमारी। जी हाँ, मासिक धर्म से संबंधित। अगर मासिक धर्म में आपको परेशानी हो रही है, पीरियड से पहले या बहुत दिनों के बाद पीरियड हो रहे हैं और संतुलन हो चुका है, तो इस स्थिति में आप 6 मुखी रुद्राक्ष के दाने को, यानी 6 से 8-10 दाने को आप रात में चांदी के पात्र में जल को भरें, उसमें 6 मुखी रुद्राक्ष डाल के उस जल का नित्य प्रतिदिन सेवन करें कुछ महीनों तक, तो आपके मासिक धर्म की समस्याओं का समाधान। रुद्राक्ष जब हम गले में धारण करते हैं तो कंठ की कई समस्याओं का समाधान होता है, क्योंकि रुद्राक्ष को शास्त्रों में बताया गया है कि कान में, शिखा में, कंठ में, हृदय में, जनेऊ के रूप में, भुजा में, कलाई में, मणिबंध में, इन जगहों पर धारण करते हैं और उन जगहों पे धारण करने का विशेष लाभ होता है। तो कंठ में अगर हम 3 दाना भी रुद्राक्ष का धारण करते हैं तो कंठ की कई तरह की समस्याओं का समाधान होता है। अगर 4 मुखी रुद्राक्ष को हरे धागा में कंठ में हम बांधते हैं, कंठ में सटा के धारण करते हैं, तो उस मनुष्य की वाक शक्ति मजबूत होती है। ब्लड प्रेशर की भी समस्या है तो ऐसी मान्यता है कि आप रुद्राक्ष को हृदय में धारण करते हैं कम से कम 3 दाना, तो ब्लड प्रेशर की समस्याएं दूर होती हैं। कौन कौन सा मुख है? इसमें आप किसी भी मुख को धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 12 मुखी रुद्राक्ष को स्फटिक के साथ प्रयोग करते हैं या 12 मुखी नहीं भी मिले तो किसी भी मुख वाले रुद्राक्ष को स्फटिक से संयुक्त करके धारण करते हैं और वह माला आपके हृदय तक आते हैं, तो रक्तचाप की समस्याएं सामान्य रहेगी, यानी संतुलन में रहेगी। और क्या चीज में काम आता है ये? अब हम बात करते हैं जो काफ़ी दर्दनाक और काफ़ी लोग इस बीमारी से परेशान रहते हैं, तो वो है बवासीर। रुद्राक्ष एक ऐसी औषधि है जो बवासीर में भी बहुत हद तक काम। अपमार्गा जिसे चिड़चिड़ी बोलते हैं, तो रुद्राक्ष जितना हो उसके 4 गुना हिस्सा चिड़चिड़ी के बीज को लें, अर्थात 4 से 5 रुद्राक्ष लें, उसे तराजू से तौलें। तो उदाहरण स्वरूप अगर 10 ग्राम रुद्राक्ष है तो 40 ग्राम चिड़चिड़े का जड़ होना चाहिए। तो जितना रुद्राक्ष हो उसके 4 गुने चिड़चिड़ी के बीज को लें और पानी में उबालें। लगभग आधे घंटे 40 मिनट तक उबालने के बाद रुद्राक्ष को अलग कर लें या छान के उस जल को निकाल लें और नित्य प्रतिदिन 1 गिलास पानी में 10 से 12 बूंद अर्घ के रूप में या 10-12 बूंद आप नित्य प्रतिदिन सेवन करते हैं तो कुछ ही महीनों में आपको बवासीर से अत्यंत लाभ मिलेगा।
बाल के कई समस्याएं होते हैं, रूखापन, बाल झड़ना और सबसे बड़ी समस्या है बालों के अनियमित सफ़ेद होना। तो रुद्राक्ष के औषधीय गुण से हम हद तक बालों के सफ़ेद होने से रोक सकते हैं, झड़ने से रोक सकते हैं और पुनः बालों को काला कर सकते हैं प्राकृतिक रूप से। रुद्राक्ष के साथ अन्य कुछ चीज़ें हैं जो मिलाना पड़ता है। रुद्राक्ष, त्रिफला यानी आंवला, हर्रा और बहेरा, लौह भस्म यानी लोहा का चूर्ण, बुरादा, उसके बाद काली मिट्टी, इन सारे चीज़ों को समान मात्रा में लेकर अच्छे से कूट कर डस्ट बना लेंगे और मिट्टी के बर्तन में ये सारे डस्ट को भर देंगे और गन्ना के रस को मिलाकर उसको ढक के जमीन के अंदर 1 महीने तक गाड़ के छोड़ देंगे। कितना होगा रस का क्वांटिटी? वो भी समान भाग होगा? हाँ, मतलब जितना में वो भींग जाए, मतलब पूरा डूब जाए। जैसे अगर 100 ग्राम आप पाउडर बनाए हैं तो 250 ml, 200-250 ml आप गन्ने का रस, वो समान भाग नहीं है। हाँ, वो बस भींगा हो थोड़ा, क्योंकि उसका आपका प्रयोग करना है। 1 महीने जब वो मिट्टी के बर्तन में मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं तब वो एक तरह शैम्पू का स्वरूप हो जाता है और 1 महीने के बाद उसे धरती के अंदर से निकालें और शैम्पू के प्रयोग में उसका प्रयोग करें, यानी माथा में नित्य प्रतिदिन लगाएं। लगभग 30 से 40 दिनों में या लगभग 1 से 2 महीने में आप इसका नित्य प्रतिदिन सेवन करते हैं, बालों में लगाते हैं शैम्पू की तरह, तो आपके बालों की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। चलिए, इसके अलावा और भी रोगों में काम आता है या? इसके अलावे देखिए, हमारे अगल बगल या कई ऐसे चीज़ें हैं जिसका प्रयोग करके हम अनेक क्षेत्रों में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वस्तुतः लोगों को इनकी जानकारियां नहीं हो पाती है। नहीं तो हमारे प्रकृति में हम जिन चीज़ों को चारों बगल देखते हैं, वनस्पति हैं, पेड़ पौधा हैं, घास फूस हैं, जिसका प्रयोग हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर जान जाएं जो उसके क्या गुण हैं तो आप उसका बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बाबा, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं रुद्राक्ष के बारे में, उसके अवतरण के बारे में, क्या है रुद्राक्ष उसके बारे में, उसके औषधीय गुणों के बारे में बताया है। आपने हमें समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। हर हर महादेव। असमय सफेद होने वाले बालों को उसकी कालिमा प्रदान करता है रुद्राक्ष और उसके साथ उसके सहयोगी औषधि। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप देखें कि इस्तेमाल कैसे करना है और उससे कुछ लाभ होता है तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, ताकि पता चले कि आपको इसका लाभ मिला है, क्योंकि लोग कमेंट देखकर भी वीडियो को देखते हैं, तो वो भी देखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर भी किसी और नए अपडेट के साथ इंद्रशील का नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।